हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल डाइसी ट्रेड। आज निफ्टी में हमें काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिली और जो लोग मार्केट को काफ़ी अच्छे से समझते होंगे उनको पेंडुलम मूव्स के बारे में मालूम होगा, और जिन लोगों को नहीं मालूम है वो गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं कि पेंडुलम मूव्स क्या होता है। और 9:45 के आसपास हमने शॉर्ट पोजीशंस को भी एग्जीक्यूट किया था, लेकिन आज उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ 10:30 बजे के आसपास। यहाँ पर अगर आप मार्केट में ट्रेड करते हैं तो पार्ट ऑफ गेम है स्टॉप लॉस किसी भी ट्रेड का। तो यहाँ पर बहुत सारे जो ट्रोलर्स होते हैं उनको ये लगता है कि हर दिन आपका टारगेट ही हिट होता है, लेकिन जो एक्चुअल ट्रेडर है उन लोगों को मालूम होता है कि यहाँ पर हमेशा टारगेट हिट नहीं होते, कभी कभी स्टॉप लॉस भी हिट होता है। तो यहाँ पर ट्रोलर्स को एक और मौका मिला आज ट्रोल करने का। निफ्टी को यहाँ पर अगर हम शॉर्ट करने के रीज़न के बारे में बात करें कि क्यों हमने यहाँ पर शॉर्ट किया था, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे क्योंकि मार्केट ओपन होने पर तो वॉल्यूम और प्राइस में काफ़ी एक्शन होता है, लेकिन यहाँ पर 9:45 के आसपास देखेंगे तो काफ़ी कम वॉल्यूम में एक्टिविटी देखने को मिली थी, और यहाँ पर 25,100 का लेवल ब्रेक भी हुआ था। और लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे वॉल्यूम में कोई ऐसी सिग्निफिकेंट एक्टिविटी देखने को नहीं मिली, और ये जो अप मूव आया था ये लो वॉल्यूम के साथ था। लेकिन यहाँ पर जो कॉल राइटर्स का जो डेटा था ऑप्शन चेन में, तो 25,200 के आसपास काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट पोजीशंस थी। तो यहाँ पर हमारा जो एक व्यू था कि अगर निफ्टी 25,200 के लेवल को क्रॉस करता है और होल्ड करता है तो वहाँ पर हमें 25,350 तक की एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। लेकिन उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे निफ्टी ने एक शॉर्ट कवरिंग भी दिखाई 25,240-45 के आसपास। लेकिन उसके बाद यहाँ पर फिर से आप अगर देखेंगे तो वॉल्यूम में एक तरीके से जो काफ़ी कम एक्टिविटी हमें देखने को मिली, और उसके बाद जितने भी निफ्टी में जो मूव्स आए आप देखेंगे वो लो वॉल्यूम के साथ ही गिरा है और लो वॉल्यूम के साथ ही बढ़ा है। अगर आप 3 बजे से लेकर 3:30 बजे के इस मूव को छोड़ दें, उस सारा दिन निफ्टी लगभग लो वॉल्यूम के साथ ही ट्रेड हुआ है। तो कोई सा भी अगर मूव होता है किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में और वो मूवमेंट लो वॉल्यूम के साथ होता है तो वो कभी भी सस्टेन नहीं हो पाता है, चाहे वो अप मूव्स हो या डाउन मूव्स हो। अभी हमने निफ्टी में वॉल्यूम सपोर्टेड मूव्स के बारे में डिस्कस किया। यहाँ पर आप के मन में एक क्वेश्चन होगा कि अगर ये वॉल्यूम सपोर्टेड मूव नहीं था फिर भी निफ्टी ऊपर क्यों आया। तो यहाँ पर अगर आप इसके लॉजिक को समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर निफ्टी के वॉल्यूम में तो ज़्यादा हमें एक्टिविटी देखने को नहीं मिली। अगर आप ऑप्शन चेन को अच्छे से एनालिसिस करना जानते हैं तो आपने देखा होगा 11 बजे के आसपास 25,200 और 25,300 की जो डीप इन द मनी की पुट साइड में काफ़ी एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशंस ऐड हुई थी, और 25,200 पर शॉर्ट पोजीशंस को क्लोज किया जा रहा था। और जो मार्केट के बिग प्लेयर होते हैं वो यहाँ पर निफ्टी को शॉर्ट करते हैं फ्यूचर के थ्रू और ऑप्शंस में बाय पोजीशंस बनाते हैं। तो वहाँ पर एक शॉर्ट स्क्वीज़ होता है, जैसे ही फ्यूचर की पोजीशंस को क्लोज किया जाता है तो ऑप्शंस के प्रीमियम में अचानक से हमें एक अच्छा स्पाइक देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप 12-1 बजे के बाद देखेंगे तो वहाँ पर फिर से 25,200 की जो लॉन्ग पोजीशंस थी और 25,100 की जो शॉर्ट पोजीशंस थी, तो वहाँ पर एक टाइम पर जो पुट कॉल रेशो है वो लगभग इक्वल हो चुका था। तो वहाँ पर उस मूव के आने के चांसेस काफ़ी कम थे, और उसकी अपडेट भी हमने लगभग 1:15 या 1:20 के आसपास अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर की थी। बहुत सारे जो ट्रोलर्स होते हैं ना तो उनको थीटा कैसे वर्कआउट होता है उसके बारे में मालूम, ना ही उन्हें प्राइस में क्या डिस्ट्रीब्यूशंस होता है वॉल्यूम और प्राइस सेक्शन में, उसके बारे में भी कुछ नहीं मालूम होता है। वो हमेशा एक फोमो में रहते हैं। अगर 25,000 के लेवल का ब्रेकडाउन हो जाएगा तो निफ्टी ज़ीरो हो जाएगा, अगर 25,200 का लेवल क्रॉस होगा तो 25,000, 26,000, 27,000 आज ही आ जाएगा। तो आपसे जो ज़्यादा समझदार है वो ऑप्शन सेलर है, वो आपसे ज़्यादा प्रीमियम दे रहा है, आपसे 5x टाइम ज़्यादा प्रीमियम पे आउट कर रहा है ऑप्शन को सेल करने के लिए। तो यहाँ पर जो सेलर होता है वो आपसे ज़्यादा समझदार है, और अगर आप इतने ही बड़े प्रो ट्रेडर्स हैं तो आपको किसी भी जैन स्ट्रीट के आने या जाने से फ़र्क नहीं पड़ता है। और इसी के साथ हम निफ्टी की ऑप्शन चेन को एनालिसिस करें, जहाँ पर निफ्टी क्लोज हुआ है 25,195 के आसपास। यहाँ पर आज निफ्टी के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी शॉर्ट कवरिंग के लिए, लेकिन यहाँ पर हमें शॉर्ट कवरिंग देखने को नहीं मिली। यहाँ पर अगर हम पुट साइड का डेटा एनालिसिस करें तो आप देखेंगे डीप इन द मनी में तो लॉन्ग पोजीशंस कल भी क्लोज की गई थी, आज भी क्लोज हुई हैं। और कॉल साइड का डेटा अगर आप देखेंगे तो काफ़ी कंफ्यूजिंग है। यहाँ पर एट द मनी के आसपास थोड़ी बहुत शॉर्ट पोजीशंस हैं, लेकिन डीप इन द मनी में और आउट ऑफ द मनी में शॉर्ट पोजीशंस को क्लोज किया गया है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे
फ्यूचर के वॉल्यूम और ओआई डेटा को अगर आप एनालिसिस करेंगे तो 25,200 काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। अगर ये लेवल का ब्रेकआउट डिसाइसिवली हो जाता है तो यहाँ पर आपको एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर आज के ट्रेडिंग सेशन में काफ़ी कॉल राइटर्स अपनी शॉर्ट पोजीशंस को क्लोज करके गए हैं। क्योंकि अगर यहाँ पर निफ्टी गैप अप ओपन हो जाता 30-40 पॉइंट तो यहाँ पर 25,200 के कॉल राइटर्स काफ़ी रिस्क पर आ जाते हैं। तो शायद ये रीज़न था कि यहाँ पर थोड़ी बहुत शॉर्ट पोजीशंस को क्लोज़ किया गया है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे सपोर्ट साइड में, पुट साइड का डेटा एनालिसिस करें तो 25,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन दिख रहा है। आज काफ़ी सिग्निफिकेंट पुट में राइटिंग हुई है। तो यहाँ पर आपको एक बड़ा अप मूव 25,200 के लेवल के क्रॉस होने पर और एक डाउन मूव 25,000 के लेवल के ब्रेकडाउन होने पर ही दिखेगा। और निफ्टी के प्राइस एक्शन या ऑप्शन चेन डेटा में चेंजेस होते हैं तो उसकी लाइव अपडेट्स हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे, आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी गई है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।